से भी कोई एमसीक्यूज उठा के दे देते हैं या फिर सिर्फ वही ग्रामर बेस्ड है सारा कुछ? आप एसएसटी जनरल, एसएसटी आईटी, मैथ, फिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री, उसके जो पास्ट पेपर्स हैं, मेरी कोशिश है मैं क्लियर पेपर्स कहीं से कलेक्ट कर लूँ। मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन मुझे क्लियर पिक्चर्स मिल नहीं रहे। पेपर्स जो हैं, आप वो पेपर्स उठा लो, आप जाओ, सिर्फ और सिर्फ ये वाला क्वेश्चन आपको परेशान करेगा कि ये एक पोएम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पोएम का वट एवर जो भी नाम है मुझे भी याद नहीं है, ये किसने लिखा है, राइटर का नाम बता दे। इस तरह का क्वेश्चन पेपर्स के अंदर मैंने देखा है, जो कि आप कह लो सब्जेक्टिव है। क्लियर हो गया? बाकी इसके अलावा आप देख लो, हर एक क्वेश्चन जो पास पेपर्स हो चुके हैं वो ग्रामेटिकल होते हैं। सारा का सारा ग्रामर का पोर्शन पेपर से उठाकर आपके सामने रखते हैं। आपने रिसेंटली ईटा के पेपर्स के अंदर देखा होगा, सिर्फ इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है कि यार ये पोएम किसने लिखा है, या जिस बंदे ने लिखा है, या ये चार बंदों का नाम ऐसे आ जाता है, उनका लिटरेरी वर्क, उसके हवाले से क्वेश्चन हो सकता है। बाकी सारा ग्रामर था ईटा के अंदर। आप क्वेश्चंस देख लो ईटा के पेपर्स के अंदर, ग्रामर था या नहीं। हालांकि उन्होंने हमें बताया था कि आपने सरकारी किताबें पढ़नी है। अब जिन लोगों ने पूरे पूरे लेसन्स पढ़े थे इंग्लिश के, क्या वहाँ लेसन्स के अंदर से क्वेश्चंस आए हैं? नहीं आए हैं। सारा ग्रामर सेक्शन था, सारा का सारा ए टू जेड ग्रामेटिकल पोर्शन था, ग्रामर के क्वेश्चंस थे। एक्टिव पैसिव था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट था, नरेशन जिसको बोलते हैं, एनाफोरिक कैटाफोरिक रेफरेंस था, वो सारी बातें थी। उसके अलावा और कुछ नहीं था, आपने नोट किया होगा। अच्छा सर, इसमें एक और चीज ये है कि जो सिनोनिम और एंटोनिम्स हैं उसको आप क्विज़ेस में जरूर शामिल करें, उस चीज को भी इसमें लेके आए ताकि उसकी भी प्रैक्टिस हो। और दूसरी एक चीज जो मैंने देखी है 9th क्लास में, कैनोटेशन और डेनोटेशन मीनिंग्स जो है वर्ड्स के, वो वो टॉपिक भी। वो टॉपिक 2-3 दिन पहले मेरे सामने आया था, लेकिन मैंने सोचा इस पर मैं पहले लेक्चर दूं, फिर आपको समझा दूं, क्विज उसके ऊपर दूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, सो मच। वो क्लास 9 के अंदर मैंने नोट किया हुआ है। अच्छा, सबको ये बातें जो मैंने की, कुछ कुछ आइडिया हुआ हमने कैसे जाना है, करना क्या है? जी जी सर, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त बिल्कुल। मैं 2-3 दिन पहले इसी ग्रुप के अंदर जहाँ पर आप सब ऐड हैं, वहाँ पर मैंने मैसेज किया था। आपके ग्रुप की ही एक फ़ीमेल स्टूडेंट है, उनको किसी ने कोर्स ऑफ़र किया है, कोई 4000 उसकी प्राइस है, ठीक है, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एमसीक्यूज़ मिल रहे हैं, और एमसीक्यूज़ भी गूगल फॉर्म के अंदर। और यहाँ पर मैं इन लोगों को मिन्नतें कर रहा हूँ कि यार ये जो क्विज़ मैंने आपको दिया इसको कर लो, आता है नहीं आता वट एवर, आप इसको अटैम्प्ट कर लो। इसको टीचिंग मेथड बोलते हैं। एक असेसमेंट होती है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है, डायग्नोस्टिक, ठीक है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट इसको बोलते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि टीचर को पता चल जाता है कि उसका स्टूडेंट इन टॉपिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स पहले से जानता है और कहाँ पर उसकी कमज़ोरी है। तो फिर जब ये चीज़ मुझे क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर आपकी कमज़ोरी है, मैं उसके ऊपर किसी न किसी लेक्चर में फोकस करके आपको समझा देता हूँ। अगर मैं आपकी बात मान लूँ, ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि पहले आप हमें लेक्चर दें, क्लियर हो गया, लेक्चर हम देख लेंगे, उसके बाद क्विज़ मिलेगा, और क्विज़ के बाद हम आपके साथ अपना रिज़ल्ट शेयर करेंगे। तो आप मुझे ये बताएं, ये टाइम कितना लेगा? इस लेक्चर के अंदर जब मैं ये लेक्चर आपको दूंगा, इस लेक्चर के अंदर हो सकता है मैं आपको वो टॉपिक्स भी पढ़ा दूं जो पहले से आपको क्लियर हो। तो उस पर मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, मेरी भी एनर्जी वेस्ट होगी, आप भी लेक्चर को देखकर बोर होंगे कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, फ़ायदा क्या। तो पहले अगर हम क्विज़ लें, ठीक है, एमसीक्यूज़ मैं आपके सामने रख दूं, रैंडम एमसीक्यूज़, रैंडम इन द सेंस के पहले से, ठीक है, इधर उधर से नहीं, किताबों से ही एमसीक्यूज़ मैंने आपके सामने रख दिए। फिर मैं क्या करूँगा, मैं
उसके ऊपर जो टॉपिक्स आपको बिल्कुल क्लियर ना हो उसके अंदर, जो नए हों, ठीक है, जो आते हैं वो तो क्लियर हो जाता है कि यार ये टॉपिक आता है, मुझे क्लियर है। जो उसके अंदर आपको कंफ्यूज कर रहा हो वो मुझे मिलेगा, तो मैं उसके ऊपर डायरेक्टली आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर सकूँगा। तो कितना मज़ा आएगा यहाँ पे। आज जब सेशन की बात मैंने की तो एक मेंबर ने कहा कि एजेंडा क्या है। एजेंडा ये है कि इस कोर्स के ऊपर आपको आपको इतनी क्लैरिटी हो सके कि आप इसमें इंटरेस्ट पैदा कर ले, क्योंकि मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और मुझे डेली कोई 30 या 34 प्लस स्टूडेंट्स के क्विज़ेस मिलते हैं, उनके क्वेश्चंस आंसर इनबॉक्स में मिलते हैं, बाकी बिल्कुल खामोशी है। क्लियर हो गया आपको? आपको ये जो मैंने समझाया। जी जी सर, क्लियर हो गया सर। अच्छा, अब मैं आपको एक दूसरी विंडो के ऊपर लेकर जाता हूँ। वहाँ पर मैं आपको ये सिलेबस के साथ आपको चीज़ें कुछ क्लेरिफाई करने की कोशिश करता हूँ, आपने उसको भी नोट करना है। आपको ये वाली विंडो अब विजिबल है, ये पेपर कॉम्पोजिशन के हवाले से। जी, आप लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये वाली जो विंडो है ये आपको क्लियर है। हेलो, आर यू गाइस लिसनिंग टू मी? मेरी आवाज़, मेरे साथ तो इंटरनेट बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये विंडो आप लोगों को नज़र आ रही है? ये वाला स्क्रीन आपको विजिबल है? कोई बात नहीं, अगर विजिबल नहीं भी है तो वैसे भी इसकी साइट पर एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखें, एसएसटी जनरल के सिलेबस के अंदर मैं आपको कुछ बातें करना चाहता हूँ, इसको आपने क्लियर करना है अभी से। आपका ज़्यादा फोकस, अगर आप एसएसटी जनरल के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो आपका ज़्यादा फोकस इंग्लिश के ऊपर होना चाहिए। और एसएसटी जनरल के लिए जितने मैं इंग्लिश के लेक्चर्स, जितने मैं इंग्लिश के क्विजेस शेयर कर चुका सर हूँ। प्लीज आप अपना माइक ऑन कीजिए, आप समझा रहे हैं लेकिन आपका माइक ऑफ है। माइक्रोफोन मेरा ऑन है। आप लोग मुझे सुन रहे हैं या नहीं? माइक्रोफोन मेरा बिल्कुल काम कर रहा है। माइक ऑन करे सर। माइक मेरा ऑन ही है। व्हाट द हेल इज दिस? अच्छा, माइक्रोफोन पता नहीं। अब आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी सर, अभी सुन रहे यस हैं सर। आपको। और ये विंडो आपको विजिबल है? जी 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 बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। तो जो बंदे, मैं ये कह रहा था, जो बंदे एसएसटी जनरल के लिए अप्लाई कर चुके हैं उनका ज़्यादा फोकस यहाँ पर सब्जेक्ट यानी इंग्लिश के ऊपर होना चाहिए। ये चीज़ आपको पास कर सकती है। और एसएसटी जनरल वालों के लिए अभी तक जितने क्विज़ेस यानी इंग्लिश के जितने टॉपिक्स, जितने वीडियो लेक्चर्स मैं कर चुका हूँ वो आप सब के लिए हैं। क्योंकि अगर आप इस सिलेबस को देखेंगे, ठीक है, एसएसटी मैथ फिजिक्स के अंदर इंग्लिश ग्रामर कम्युनिकेशन स्किल्स 15% है, 15 मार्क्स आपके यहाँ पर है। क्लियर हो गया? 15 मार्क्स आपके यहाँ पर भी है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ 15 है तो जस्ट सेलेक्टिव टॉपिक्स इसके लिए पढ़ा दें। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर यहाँ पर कोई चीज़ 5% है या 15% है या 60% है, हमने
सब कुछ देखना है उसके लिए। क्लियर हो गया? छोड़ना किसी ने नहीं है। यहाँ पर मुझे आज सही से सुन ले ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो एसएसटी जनरल वालों के लिए जितने क्विजेज़ इंग्लिश से रिलेटेड मैं शेयर करता हूँ वो हर एक के लिए है, क्योंकि आलमोस्ट सारे पोस्टों के अंदर इंग्लिश ग्रामर का अच्छा खासा पार्ट है। 15% MCQs हैं। क्लियर हो गया? ज़्यादा फोकस आपका इसके ऊपर होना चाहिए। अब पेडागोजी के ये जो 5% है, ठीक है, इसके लिए हमने अच्छी खासी पेडागोजी पढ़नी है। क्लियर हो गया? मैं जितने पेडागोजिकल PDF आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, गूगल ड्राइव पर पड़े हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो लेक्चरिंग होगी। और इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर पेडागोजी का अच्छा खासा कंटेंट मैंने पढ़ाया हुआ है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने नोट किया होगा, ठीक है। और ग्रामर 5%, ये तो वही इसके अंदर हम कवर कर रहे हैं। उर्दू 10% के लिए आप सब ये सुन लो कि आपको 10 MCQs, अगर 100 MCQs हुए तो 10 MCQs आपको उर्दू के आएंगे और सारे के सारे ग्रामर से रिलेटेड होंगे। उर्दू ग्रामर से सारे MCQs रिलेटेड होंगे। गज़ल से कोई MCQs आ सकता है, ठीक है, नज़म से कोई MCQs आ सकता है, लेकिन वो होंगे ग्रामेटिकल। क्लियर हो गया? हेलो सर। जी सर उर्दू के लिए प्लीज आप कुछ बता दें कहाँ से हम ये तैयार करें, क्योंकि मेरी खुद उर्दू ग्रामर सर बहुत कमजोर है सर। ठीक है ना। तो इस देखें वजह देखें आप लोग कहते हैं ना, बहुत से लोग ये गिला करते हैं कि यहाँ तो सिर्फ फ़िलहाल इंग्लिश का काम हो रहा है, लेकिन अगर मैं एट द सेम टाइम सब कुछ करूँगा, सब कुछ स्टार्ट कर लूँ, तो ये बहुत सारा कोर्स हमसे ख़राब हो सकता है। जो हम अच्छा कर सकते हैं वो भी फिर ख़राब हो जाएगा। उर्दू भी होगी, उर्दू भी पढ़ाऊँगा, उर्दू समझाऊँगा भी, उसके ऊपर क्विज़ेज़ भी होंगे, उसके ऊपर आपको PDF फाइल्स भी मिलेंगे। जनरल साइंस के ऊपर आएंगे, जनरल मैथमेटिक्स के अंदर तो वो यहाँ जो SST मैथ फिज़िक्स वालों का मैथ है, जब मैं वो पढ़ा दूँगा, ये मैथ वहाँ पर आपको A to Z क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो फ़िलहाल हम ऐसा करते हैं, बल्कि हम कर भी रहे हैं। हमने इंग्लिश के अच्छे खासे क्विज़ेस शेयर किए, बाकी कुछ सब्जेक्ट्स को भी हमने साथ में लेकर उसके ऊपर क्विज़ेस शेयर किए। लेकिन मसला कहाँ पर आया? आप लोगों ने बाकी के सब्जेक्ट्स में मुझे MCQs के अंदर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नोट नहीं करवाए कि सर इसके ऊपर लेक्चरिंग होनी चाहिए। ये मेरे लिए एक नया टॉपिक था। तो आप लोग मेरे साथ सिर्फ ये हेल्प कर दें कि जो चीज़ आपको क्लियर ना हो उसके ऊपर मुझे एक मैसेज भेजा करें कि सर ये नहीं क्लियर, काइंडली इसके ऊपर कोई वीडियो लेक्चर दे दें। ऐसा करेंगे आप या नहीं? ओके। जो बंदे यहाँ पर लेट आए हैं, इसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग साइट पर सेव हो रही है, वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये सिलेबस के हवाले से मैंने कुछ एक ही यहाँ पर इसी पोर्शन के अंदर बातें क्लियर करने की कोशिश की कि ज़्यादा फोकस आपका उस सब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा वेटेज है, जहाँ पर परसेंटेज ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ SST जनरल के अंदर 60% इंग्लिश है। फिर इसी तरह मैथ फिज़िक्स के अंदर अगर 100 MCQs हुए तो 30 फिज़िक्स के आएंगे और 30 मैथमेटिक्स के आएंगे। तो आपका ज़्यादा फोकस इन चीज़ों के ऊपर होना चाहिए। मैं आपको अभी एक और बात भी बताऊंगा, आपने उसके ऊपर भी अमल करना है, क्योंकि हम ऐसे ही जाएंगे और ऐसे ही हमने तैयारी करनी है। अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारे लिए मुश्किल होगा। देखें, आपके साथ हर एक दिन जब स्टार्ट होता है तो पूरा रात तक आपके साथ एक लंबा दिन होता है। इसमें इतना टाइम निकाला करें, इतना टाइम निकाला करें कि डेली अगर पूरा चैप्टर नहीं तो किसी भी सब्जेक्ट का आधा चैप्टर पढ़ा करें, उसको हाईलाइट किया करें। वहाँ पर आपको कुछ मुश्किलात आएंगी, वो आप मुझे बताया करें। इसी तरह क्विज़ेस के अंदर भी आपको जो जो चीज़ें मुश्किल हो वो आपने मुझे बताने हैं, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो लेक्चर्स आपको दे सकूं। वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा ये होगा
कि जो चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी वो आपको एकदम से क्लियर होती जाएगी। क्लियर हो गया? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, जनरल साइंस, जो भी सब्जेक्ट है इसके लिए लाइव सेशंस भी हमारे होंगे। लेकिन आपको पता है मैं अभी फ़िलहाल मुकम्मल तौर पर पसीना पसीना हूँ, आप भी मुश्किल से शायद बैठे हों, तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, हम लाइव सेशन स्टार्ट कर लेंगे। मैथमेटिक्स के लिए मैं प्रॉपर आपको लाइव सेशंस दूंगा, बायोलॉजी के लिए प्रॉपर आपको लाइव सेशंस दूंगा। लेकिन फ़िलहाल क्विज़ेस की वजह से इन चीज़ों को हम थोड़ा सा टारगेट कर लेते हैं। हमें क्विज़ेस से इतना पता लग जाता है कि कौन से टॉपिक्स हैं, अहम है या नहीं है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है, क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, क्वेश्चंस के अंदर कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जिसके ऊपर फर्दर रिसर्च होनी चाहिए। क्विज़ेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर हो गया? हर एक सब्जेक्ट के लिए हमने ये सारा काम करना है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप स्टिल किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने एसएसटी पीएसटी और सीटी के लिए 8 तक मैथ्स कवर किया है ना, तो ये जो एसएसटी जनरल में 10% है, क्या वो उस प्रीवियस स्टडी की बेस पे कवर हो सकता है या हमें 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को इस 10% के लिए टच देना पड़ेगा? बहुत ज़बरदस्त बात आपने कही। अब आप माइक्रोफोन ऑफ करें। अच्छा, बहुत ही कमाल का सवाल आपने पूछा है। ये मैं आपसे ये बात छुपाना नहीं चाहता, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्पेस हो। अच्छा ये देखें, आपने पीएसटी, सीटी, डीएम वटेवर इनके टेस्टों के अंदर आपने मैथमेटिक्स क्लास 5 से या क्लास 4 से स्टार्ट करके मैथमेटिक्स आपने कवर किया था क्लास 10 तक, ठीक है, तो वो आपकी यहाँ पर बेशक हेल्प करेगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है, जो मेरे नाम से चैनल जिसके ऊपर मैं आपको प्राइवेट वीडियो लेक्चर्स देता हूँ, उसके ऊपर मैं क्लास 5 से लेकर क्लास 8 और साथ में क्लास 9 तक अच्छा खासा मैथमेटिक्स एमसीक्यूज़ को सामने रखकर, ठीक है, एमसीक्यूज़ के पर्सपेक्टिव से अच्छा खासा मैथमेटिक्स का कंटेंट डिलीवर कर चुका हूँ। जिसको बिल्कुल ए टू जेड मैथमेटिक्स का नहीं पता, अगर वो उनको थोड़ा सा टाइम दे, 2x स्पीड का ऑप्शन मिलता है यूट्यूब के अंदर, 2x की स्पीड के साथ सुन लो ना, 2x की स्पीड के साथ चीज़ों को देख लो, वहाँ पर प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लो। कोई 57+ वीडियोज़ हैं, मैं कवर कर चुका हूँ ये, ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर इसको रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो। बाकी 9th और 10th, 11th और 12th ये जो मैथमेटिक्स है मैं एसएसटी मैथ फिज़िक्स वालों को करवाऊँगा तो आपका भी हो जाएगा। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं। फ़िलहाल हम कॉमन सब्जेक्ट्स को लेकर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पेडागोजी हो गया, हर एक में है, इंग्लिश ग्रामर हो गया, हर एक के अंदर है, उर्दू हो गया, हर एक के अंदर है, पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात हो गया, हर एक के अंदर है। तो इसके ऊपर पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, काम भी कर रहा हूँ इनके ऊपर। ये सब कुछ करने के बाद हम सब्जेक्टिव के ऊपर आ जाएंगे तो हमारे सर से काफ़ी सारा बोझ ख़त्म हो चुका होगा और हम आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैथ, फिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री और जनरल को टाइम दे सकेंगे। बल्कि जनरल वालों का तो किस्सा ही ख़त्म हुआ होगा उस टाइम तक, अगर हमने ये सारे जनरल जो कॉमन सब्जेक्ट है इसको हम पहले वाइंड अप कर देते हैं। हर एक क्लास से क्विज़ेस के थ्रू इसको टारगेट कर लेते हैं। बीच में आपके टॉपिक्स आएंगे, मैं वीडियो लेक्चर्स दूंगा, बीच में आपके टॉपिक्स आएंगे, आपको कन्फ्यूजन होगी, मैं वीडियो लेक्चर दूंगा। तो ऐसे हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं एक एक टॉपिक के ऊपर, एक एक लेक्चर के ऊपर पूरा दिन आपको एक लेक्चर दूं, फिर उसके बाद क्विज़ बना लूं, फिर आप वो करेंगे तो हमसे सारा कोर्स रह सकता है।
तो उस चीज़ को हमने माइंड में रख कर काम करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले क्विज़ेस के थ्रू इन सारे सब्जेक्ट्स को टारगेट कर लेते हैं जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। क्विज़ेस के अंदर आपको टॉपिक्स आएंगे, मुश्किलात आएंगी, आप खुद से कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो मुश्किलात आ सकती हैं, कन्फ्यूजन आ सकती हैं, आप मुझे वो बताया करो। अगर मैंने लेक्चर ना दिया तो यार कोर्स से भाग जाओ, पेमेंट आपको रीपे कर दूंगा। और कुछ है इसके अंदर, कोई कन्फ्यूजन है? अब आपका जो भी कोई क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन है, मैंने रोड मैप अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर किया। मैं इसी तरह जाऊंगा। मैंने कोई टेबल नहीं बनाया कि हमने ये टॉपिक करना है, पहले ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक करना है। कोर्स सेलर्स के पास जाएं, उनके पास पूरे टेबल्स होते हैं कि ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल का बिल्कुल किसी को नहीं पता होता। आप अगर सेलेक्टिव टॉपिक्स करेंगे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। किताबों के अंदर सारे चैप्टर्स को टच करना मेरा भी काम है, आपका भी काम है। तो इसके लिए किसी टेबल की ज़रूरत ही नहीं है। क्लास 9 से हमने स्टार्ट लिया, क्लास 9 को चैप्टर वाइज कर लेते हैं, फिर क्लास 10 को चैप्टर वाइज कर लेते हैं, ठीक है, फिर क्लास 11, क्लास 12, ऐसे हम बहुत सारा कंटेंट कवर कर सकते हैं अगर हम ऐसे जाएंगे। सर जी जी, अगर हम ऐसा करें कि 9th और फर्स्ट ईयर दोनों को रिलेटिव है ना, जैसे एक जैसे, तो अगर हम 9th और फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स जो सिमिलर हैं उनको साथ लेकर जाएं तो चीज़ें बीच में मिस हो जाती हैं। ये तो आप मुझे एक रिलीफ दे रहे हैं। मैं कॉमन टॉपिक वहाँ पर देखकर और यहाँ पर देखकर कर लूँगा। ये शॉर्ट, जब टाइम हमारे पास बिल्कुल कम हो उस केस में हम ये ऐसा कर सकते हैं, सेलेक्टिव कॉमन टॉपिक्स उठाकर कर सकते हैं। लेकिन जब हमें तो फ़िलहाल नहीं पता, किसी को नहीं पता, अपनी तरफ से बातें हो रही हैं कि 2 महीने बाद टेस्ट होगा, 3 महीने बाद टेस्ट होगा, 4 महीने बाद टेस्ट होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन अच्छा खासा टाइम लेता है और मैं दुआ करता हूँ हमें कम से कम 7 या 8 मंथ मिल जाए। ठीक है सर, एक और रिक्वेस्ट करनी थी। आप हमें काइंडली क्विज़ेस का सुबह सवेरे बता दिया करें कि आज मतलब इस चैप्टर्स में अक्सर हमें शाम को पता चल रहा होता है, तो अगर हमें सुबह सवेरे पता चल जाए तो हम मसला उस ये चीज़ को है बेटर स्टडी कर सकते हैं। हाँ, मसला ये है आप लोग मेरा वेट करते हैं कि सर जी कोई टॉपिक देगा तो आज हम उसके ऊपर काम करेंगे। मैंने ऐसा किया है, मैंने आप लोगों को ऐसा किया है। कुछ स्टूडेंट्स समझ चुके हैं उस चीज़ को, कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं समझा। मैंने लेट्स सपोज आज क्लास 9 यूनिट 10 इंग्लिश का किया तो कल डेफिनेटली आपका यूनिट 11 क्लास 9 का होगा। सर वो बात ठीक है, लेकिन कल परसों इस तरह था कि हम वेट कर रहे थे क्विज़ेस का, तो हमें 9-10 बजे तक वेट करते करते हमें बहुत बाद में इन्फॉर्म किया जाता है कि आज नहीं है। अगर वो चीज़ हमें सुबह बता दी जाए कि या दोपहर तक बता दी जाए तो हमें पता है रूटीन का कि आज नेक्स्ट चैप्टर होगा, वो हम स्टडी कर लेते हैं। लेकिन इंतज़ार फिर हमें वो हो जाता है, थोड़ा सा मूड अपसेट हो जाता है कि क्विज़ क्यों नहीं है अभी तक। अच्छा, क्विज़ लेट्स सपोज क्विज़ ना हुआ, आपने उस क्विज़ के लिए पढ़ा था? जी, स्टडी तो हम करते हैं ना डेली बेसिस पे। तो फ़ायदा किसको हुआ? हमें ये ऐसा है, कल मैंने क्विज़ इसलिए नहीं दिया था, मैंने सोचा चलो पीडीएफ के ऊपर काम कर लेते हैं। पीडीएफ के ऊपर अच्छा खासा काम कर रहा हूँ। पीडीएफ की वजह से आज पूरा दिन मैंने लैपटॉप चार्जिंग पे लगा के पीडीएफ के ऊपर काम कर रहा हूँ और स्टिल पीडीएफ्स आर नॉट कंप्लीटेड, क्योंकि पीडीएफ को क्लैरिटी के साथ मैंने आपको डिलीवर करना है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? कॉल में लाइव सेशन में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स रहते हैं। मैं सेकंड स्टार्ट कर लूँगा, लेकिन अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो सेकंड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने अच्छा खासा समझाने की कोशिश की। और कोई क्वेश्चन हो तो 5 मिनट्स के अंदर आप कर सकते हैं। हेलो सर। जी सर।
सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये सर जिस जो मेजर्स हैं वो तो क्लास 9 से क्लास 12 तक हम कवर कर लेंगे, लेकिन सर जो माइनर सब्जेक्ट हैं सर जैसे कि 5% पेडागोजी, जनरल साइंस, मैथ्स, इस्लामिक्स या पाकशरी, तो सर वो उसके लिए कुछ सिलेक्ट टॉपिक्स हो सकते हैं या नहीं, सिर्फ वो भी हमें प्रॉपर? सेलेक्टिव टॉपिक्स के हवाले से फ़िलहाल कोई बात ना करें। हमने चैप्टर वाइज जाना है, अभी इतना टाइम है। अगर बिल्कुल हमारे सर के ऊपर नेज़ा आकर खड़ा हो गया ना, टाइम बिल्कुल ख़त्म होने वाला हो, हम सेलेक्टिव टॉपिक्स की तरफ जंप कर सकते हैं फिर। ओके सर, शुक्रिया, ठीक थैंक हो गया। यू। जो बंदे अभी आए, आपको इस पूरे सेशन का एक वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब पर कुछ देर में मिल जाएगी इंशाल्लाह। 4 मिनट्स के अंदर ये ख़ुद से ख़त्म हो जाएगा। तब तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अनवर कमाल संग चले वाया। सॉरी सर फॉर बीइंग लेट, मेरी नाइट ड्यूटी है सर। फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कीजिएगा। और सर आपने कहा था कि मैं जो अल कलम बुक है वो हाँ हाँ उसकी हाँ जो हाँ। सॉफ्ट कॉपी है वो मैं शेयर कर दूंगा ना, द तो उसके लिए मैंने काफ़ी अल कलम की किताब को स्कैन करने के लिए 1.5 लाख का मोबाइल ख़रीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी वजह से अब स्कैनिंग अगेन कर रहा हूँ, क्योंकि इस मोबाइल से जितने स्कैन लिए थे वो ख़राब थे। सर उसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास एक कॉपी पड़ी थी वो उतनी नीट नहीं थी ना। फिर मैंने पेशावर में भी कांटेक्ट किया, वो बुक नहीं है किसी के पास भी, तो प्लीज़ फिर उसको शेयर कीजिएगा सर। एक अल कलम गाइड है जो ऑनर ने मुझे गिफ्ट किया है, और एक इसके अलावा भी एक किताब है नेक्सस गाइड। सारी किताबों के लाइन बाय लाइन MCQs बना के उस बंदे ने मुझे गिफ्ट भेजना है। 1-2-3 दिन के अंदर वो भी आ जाएगा। दोनों की स्कैनिंग आपको मिल जाएगी, और ये मैं आज प्रॉमिस करता हूँ, अगर ज़िंदा रहा तो 3 या 4 दिन के बाद आपको मिल जाएंगे। ठीक है सर, ढेर मेहरबानी सर, डाले खुशहाल रहा। ठीक है, आमीन सरस्ते। मेहरबानी, सॉरी सर। 3 मिनट्स हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स के लिए ऐसे ही स्क्रीन शेयरिंग होगी, जैसे मैंने आपको पावर पॉइंट शेयर किया या उसके ऊपर कुछ लिखाई की। मैथमेटिक्स के लिए प्रॉपर ऐसे जाएंगे, एक एक टॉपिक के ऊपर आपको लेक्चर मिलेगा, 9, 10, 11, 12 इंशाल्लाह। ऐसे फिजिक्स के लिए भी। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का हो तो कर सकते हैं। चलें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो बेशक आप लीव कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो क्वेश्चन कर लें। दानिश भाई, अभी आपने नोट अभी जी जी जनरल साइंस की किताब की बात कर रही हैं? जनरल साइंस क्लास 9 के अंदर मैं आपको 1-2 यूनिट्स के ऊपर क्विज़ दे चुका हूँ। क्लास 8 को भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन फ़िलहाल क्विज़ के थ्रू इन सारे सब्जेक्ट्स को हमने टारगेट करना है, कॉमन सब्जेक्ट्स जो हैं। फिर उसके बाद जंप कर लेंगे बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर। मैं आपको ये बात भी कल एक लेक्चर में बता दूंगा कि आप इस किताब के लिए कौन सी क्लास से स्टार्ट लें। चलिए, ये भी हो जाएगा। वैसे 9 से लेकर 12 तक तो हमने बिल्कुल जाना है। कॉल ख़त्म होने वाली है, ठीक है, तो इसकी रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रॉपर मिलेगा इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर आज ही। सर थैंक यू फॉर द लेक्चर, थैंक यू फॉर सेशन सर, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। तो अच्छा, ये बस आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर की, रोड मैप मैंने आपको दिया प्रॉपर। और एक बात और आपके साथ, गूगल ड्राइव, ये 3 फोल्डर्स यहाँ पर हैं, नोट्स एंड लेक्चर्स, इंग्लिश और पेडागोजी। ये सब कुछ आपने, मैं इसको डेली बेस पर अपडेट करता रहता हूँ। अब अगर आप इस फोल्डर को देख लें तो यहाँ पर टोटल 11 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, और इसी के साथ एक दूसरा PDF अगर मुझे मेरे साथ चाहिए वाला,
ये देखिए इंग्लिश के काफ़ी सारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए मैंने यहाँ पर समरी की फॉर्म में लिख के हैं। इनके ऊपर हमारे क्विजेज़, इनके ऊपर हमारे वीडियो लेक्चर्स सब कुछ होने हैं। लेकिन मसला क्या है, आप लोगों ने शायद इसको अभी तक ओपन नहीं किया, तो इन चीज़ों को ओपन करें। ये वीडियो लेक्चर्स के वो लेक्चर PDF फाइल्स हैं, इनको भी देख लें। साथ में आप देख लें पीडागोजी का, ठीक है, पीडागोजी के ये काफ़ी सारे यहाँ पर PDF फाइल्स आपको दिए हैं, इनके ऊपर भी आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। लेकिन पहले हम क्विज़ेस को कर लेते हैं। क्विज़ेस के अंदर जो जो आपको मसले आए वो मुझे आपने बताने हैं। आप खुद से कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई मसला है, वो मुझे बताना है, ताकि उसके ऊपर नेक्स्ट डे पर ही आपको लेक्चर मिल जाए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कोर्स। ये आपको फर्स्ट सेशन में मैंने सब कुछ पढ़ाया था, न्यू मेंबर्स की खातिर अगेन किया, सब कुछ समझाने की कोशिश की। आई होप बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हुई होंगी। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो इंशाल्लाह कल से फिर कंटिन्यू कर लेंगे। आज के लिए यही तक था, और कोर्स को आपने ही मेरे साथ कंप्लीट करना है। खुद आपने ज़्यादा चीज़ें पढ़नी हैं। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, मसले आपको आएंगे तो आप मुझे वो बताएंगे, मैं उसके ऊपर आपको गाइडेंस दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिर कल वीडियो लेक्चर्स में आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।